हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनके एक माता पिता थे। तो राजा जो थे, राजकुमार, बड़े अच्छे थे, बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े दयालु राजा थे। अपने राज में घूम घूम के प्रजा को दुख सुख को देखा करते थे। कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन खुश है, कौन दुखी है, किसका, मेरा प्रजा का क्या दुख है, किस लिए रो रहा है, किसका बेटी ब्याह करना है, किसके पास भोजन नहीं है। प्रतिदिन एक चक्कर पूरे गांव में लगाया करते थे। राजकुमार जो बड़े हुए तो उन्हें पूरा राज के लोग कहने लगे, राजा साहब के, उनके पिता के, कि राजा साहब अपना उत्तराधिकारी, अपना राजाभिषेक बेटा को कर दीजिए। आपका बेटा बहुत अच्छे राजा हैं, मेरे पूरे प्रजा को देख भलाई अच्छे तरीके से करते हैं। राजा जो थे, राजकुमार का पिता, वो राजाभिषेक कर दिए। चंदन नगरी में उनका राजा चंदन नाम पड़ा। राजकुमार का नाम चंदन था, चंदन नगरी का राजकुमार थे। जब राजाभिषेक हुआ तो कई वहाँ पे लोग जुटे हुए थे, देश के राजा। तो उनके विवाह के बात रखे कि राजकुमार चंदन का विवाह करना है, करेंगे। तो उनके माता पिता तैयार हो गए और उनका विवाह कर दिए। विवाह का कई वर्ष बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। तो राजा चंदन का दूसरा विवाह करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे भी संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे 6 ब्याह हो गया, लेकिन 6 से भी संतान सुख नहीं मिला। राजा के घर में कोई संतान नहीं था। राजा हर पल दुखी रहते थे। दुख के मारे प्रतिदिन जंगल जाया करते थे और जंगल जाकर सैर करके लौट जाते थे। राजा कोई शिकार नहीं करते थे, मांसाहारी भोजन नहीं करते थे, किसी पशु पक्षी, किसी जीव को दुख देना नहीं चाहते थे। राजा जो थे, राजा बड़े उदास रहते थे, 6 रानियां से अधिक प्यार करते थे। एक दिन का बात है कि सुबह राजा सोए हुए थे अपने बिस्तर पे और एक बहुत बड़ा भयानक स्वप्न देखे। स्वप्न देखे तो राजा जागे और जागकर घोड़े सवार होकर पोशाक पहन के हाथ में तेगा लेके जंगल की ओर चल दिए। चलते बहुत दूर चले गए। जंगल में, घना घोर जंगल में चले गए, ऊंचे पहाड़ी के पास चले गए, लेकिन वो रास्ता भुला गए। राजा जो थे, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं लगने लगा। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस रास्ते से आया हूं और किधर जाऊं। राजा का बहुत जोरों से प्यास लग गया, भूख भी लग गया। राजा को चक्कर लगने लगा। राजा आप सोचते हैं कि पानी मैं कहां से ढूंढूं। ऊंची पहाड़ी के पास गए हैं तो देखते हैं कि एक झरना झरझर बह रहा है, बड़ा ठंडी जल, निर्मल, वहां पे शुद्ध जल जा रहा है। बहुत अच्छा झरना, पहाड़ी से पानी निकल रहा था। राजा सोचते हैं कि अरे सुबह तो हम स्नान भी नहीं किए हैं, तो इस जल में यदि स्नान कर लेते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। स्नान के पहले पानी पी लें।
राजा साहब पानी पीने लगे। 1 चुरू पिए, 2 चुरू पिए, 3 चुरू पिए। तभी एक अचानक आवाज आता है कि रुक जाओ राजन, बिना पूछे तुम जल कैसे पी रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कुछ? राजा चारों तरफ देखने लगे, कोई भी समझ में नहीं आया कौन बोलता है। फिर से पानी राजा पीने लगे। फिर से एक लड़की का आवाज आया। लड़की जो थी नंगे वस्त्र में थी। वो लड़की झट से राजा पे नजर पड़ते ही अपना कपड़ा चेंज कर ली, बदल ली, कपड़ा पहन ली और पहन के राजा के सामने आई और कहती है कि आपको तनिक भी शर्म नहीं आया? मैं अकेली लड़की इस झरने के पास स्नान कर रही थी और आप मेरे खुले बदन को देखें। राजा अपने हाथ जोड़ के गंगा को साक्षी मान के कहते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं देखा। मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया, मैं चक्कर खा के गिरने वाला था, तो मैं जल पीने आ गया, लेकिन जैसा सपने में देखा बिल्कुल वही आज मुझे मिल गया। राजकुमारी ने कुछ समझी नहीं। राजकुमारी बोली, आखिर क्या सपने में आप देखे हैं? राजा बोले, चलो जाने दो, ऐसा कोई बात नहीं। राजा कहते हैं कि क्या अब जल मैं पी सकता हूँ? राजकुमारी बोली, बेझिझक आप जल पी सकते हैं। राजा जी भर के जल पी लिए। कहते हैं मुझे इस जल में स्नान करने का बड़ा मन हो रहा है। राजा उसमें स्नान कर लिए। बड़ा हक चहक के राजा स्नान किए। राजा का भूख प्यास सब मिट गया। राजा झरने से बाहर आए। वो लड़की कहती है कि आप इधर कैसे आए? मैं तो अकेला यहाँ पे प्रतिदिन आता हूँ और स्नान करता हूँ, महादेव के मंदिर जाता हूँ और पूजा करता हूँ। राजा कहते हैं महादेव का भक्त तो मैं भी हूँ। राजकुमारी बोली, तो इसमें देर क्या, चलिए दर्शन कर ही लीजिए। राजा और राजकुमारी दोनों अंदर दर्शन करने गए। अंदर से दर्शन करके आए। वो जो राजकुमारी थी उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा जो था चांद की तरह चमकता था। उसका दांत बिजली की तरह झलकता था। बाल रेशम की तरह था। छोटी छोटी यहाँ के सुनारे बड़े सुंदर सुंदर थे। अब ये सब देखकर राजा को उसका सूरत में मन मोह गया। राजा कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? और राजकुमारी कहती है, राजा साहब बस इसी जंगल के पास ही एक गांव है। उस गांव में मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक मेरी माँ रहती है और एक मैं। मेरी माँ जो है बूढ़ी है और माँ के साथ मैं। मेरा माँ का कोई सहारा नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरा सहारा माँ है। राजा बोले, अच्छा यदि दोबारा मिलना चाहूँ तो तुमसे कहाँ मिले? राजकुमारी लक्ष्मी कहती है कि बस इसी झरने के पास तो मैं रोज आया करता हूँ। जब भी आपका मिलने का मन हो तो आकर मिल लेना। दोनों तरफ से बातें हुआ। उसके बाद राजा कहते हैं कि तो मुझे जाने का रास्ता बता दो, मैं तो भूल ही गया हूँ। राजकुमारी जाने का रास्ता बताई। राजा वहाँ से चलने लगे। सीधे शाम होते होते घर पहुँचे। राजा का होठ सूखा हुआ था। ए राजकुमारी जंगल से एक फल तोड़ के दी थी राजा को। राजा साहब, ए फल यदि भूख लगने पर आपको भूख लगे तो खा लीजिएगा। राजा वही फल खाते और घोड़े को हाँकते आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी वही लड़की का याद में फल खाते थे और मुस्कुराते थे। धीरे 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 राजा अपना घर पहुंच गए। राजकुमारी भी अपना घर पहुंची। राजकुमारी को माँ पूछी, बेटी आज तुम देर कैसे लगा दी आने में ना स्नान करके? राजकुमारी सारी बात बता दी अपने माँ से।
राजा जब घर गए तो उनका मंत्री बोला, राजा साहब आपका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, होठों पे स्माइल है, मन में कुछ बातें छुपा है, क्या बात है? राजा कहते हैं, क्या बताऊं? आज तो मैंने एक सपने देखा, वो सपने देखकर मैंने घोड़े निकालकर और जंगल के ओर चला गया, लेकिन जो सपने में देखा वही सच हुआ। एक राजकुमारी मिली और उस राजकुमारी को देख मेरा मन मोहित हो गया है। अब लगता है कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। राजा कहते हैं, ऐसा बात तो उनके मंत्री बोले कि तो राजा साहब देर की किस बात की, हो सकता है मेरा राज्य का उत्तराधिकारी दे दे, उसी का भाग में ये राज लिखा होगा, ये राजमहल की राजलक्ष्मी वही बन जाए। राजा अपना हौसला जगाते हुए, उम्मीद का किरण जगाते हुए कहते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद। धीरे धीरे समय बीता, 1-2 महीना हो गया। राजा जब तक बेचैन हो गए, एक दिन अपने मंत्री से बोले कि मैं उसी का पास जा रहा हूं, उसे लाने, उसे ब्याह करने। राजा जब उसका गांव में पहुंचे तो उसकी मां का मृत्यु उसी दिन हो चुका था और उसका मां का लाश उठाने वाला कोई नहीं था। बेचारी अकेले लक्ष्मी मां के सर पे अपना सर पीट पीट के रो रही थी। इनका आंखें सूज गया था, पूरा लाल आंख हो गया था, उनका हक्का बक्का बंद हो गया था लक्ष्मी का। उनका दिमागी हालत उस वक्त ठीक नहीं था, लोगों का बात उसे अच्छा नहीं लग रहा था। माँ की मरने का याद है वो भूल नहीं रही थी। माँ का लाश से पड़ा हुआ था, कोई लोग ठेक नहीं रहे थे। सारा लोग कह रहे थे इसे यदि अग्निकर्मठ करेंगे तो मैं भी इसी तरह अनाथ हो जाऊंगा, इसका एक बेटी है, कोई और भी नहीं है परिवार। लोग उसके करीब नहीं जा रहे थे। उसी तरह राजा चंदन पहुंचे उसी वक्त और कहने लगे क्या चीज का भीड़ है। लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया थी, उसका बेटी का नाम लक्ष्मी है, उसकी माता मर गई है, हम लोग अग्नि संस्कार उसका नहीं करेंगे। राजा कहते हैं, अरे मूर्ख गांववासिया, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? चलो इसका कंधा हम देंगे, जो भी कंधा देगा उसे इनाम देंगे। इनाम के लालच में कई लोग तैयार हो गए और उसे कंधा देकर मर्रे घाट ले गए। चंदन की लकड़ियां वहां पर लाके और अग्नि संस्कार लक्ष्मी को, माता को सभी लोग कर दिए। अब गांव वाले कहने लगे कि लक्ष्मी कहाँ जाएगी, किसके कंधे के बोझ बनेगी? तो राजा चंदन कहते हैं कि लक्ष्मी किसी का कंधे का बोझ नहीं बनेगी, लक्ष्मी से ब्याह हम करेंगे। सारा लोग कहने लगे कि चंदनपुर का राजा चंदन जो है लक्ष्मी से ब्याह करने को लिए तैयार हैं। सारा गांव वालों ने 15 दिन का वक्त दिया कि 15 दिन के बाद आप आकर लक्ष्मी से ब्याह कर लीजिए। राजा चंदन कहते हैं कि 15 दिन नहीं, 15 मिनट भी हम नहीं अकेले छोड़ेंगे अभी से। उसका कर्मठ होने के बाद राजा चंदन लक्ष्मी से ब्याह करके और अपने घर लेकर चले गए। अचानक राजमहल पहुंचे लक्ष्मी को लेकर तो उनका महल में हाहाकार मच गया। 6 रानियां जलने लगी और कहने लगी कि ये क्या किए राजा साहब, हम 6 रानियां तो पहले से थे, क्या मुझे देखकर आपका हृदय नहीं भरा था? अब फिर से एक रानी ले आए हैं। राजा चंदन कहते हैं कोई बात नहीं, तूने तो एक संतान दिया ही नहीं, इसीलिए मैं लक्ष्मी को ले आया हूं, हो सकता है इससे कोई संतान हो जाए। 6 रानियां चुप हो गई। लक्ष्मी के साथ राजा साहब बहुत अच्छे से पेश आने लगे, बहुत प्यार देने लगे उसे। लक्ष्मी उम्र में छोटी थी।
राजा चंदन जो थे बहुत ज़्यादा उम्र था उनका, लेकिन फिर भी प्यार में कोई कमी नहीं किए, मान आदर में कोई कमी नहीं किए। समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो दिन आ ही गया जो कि लक्ष्मी गर्भवती रह गई। अपने पति से खुशखबरी सुनाई कि राजा साहब, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा पेट में बच्चा है, आप पिता बनने वाले हैं, इस राज का उत्तराधिकारी आने वाला है। ये सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो गए। चंदन के माता पिता बड़े खुश हो गए राजा चंदन का। सभी प्रजा भी तो बड़े खुशी मनाए, बधाइयाँ बजा। राजा के द्वार पे शहनाइयाँ बजना शुरू हो गया, लोग नाच गान करना शुरू कर दिए। अब 6 जो रानियाँ थी, सवत थी लक्ष्मी का, वो मन में सोचने लगी कि लक्ष्मी का प्राण मैं कैसे लूँ। लक्ष्मी का तो जीवित रहने का कोई हक नहीं, लक्ष्मी का राज, लक्ष्मी का संतान हो जाएगा तो मेरा मान क्या रह जाएगा। हर बार कोशिश करती रहती कि इसे मारूं, लेकिन लक्ष्मी के आगे पीछे राजा घूमते थे, दाई दासियां घूमती थी, मौका नहीं मिलता था। एक दिन का बात है कि चंदनपुर नगरी में दूसरे राज का लोग चढ़ाई कर दिए और सभी लोग युद्ध में चले गए, राजा भी युद्ध में चले गए। तो 6 रानियां का मौका मिल गया। उसी दिन पर सबका दिन था। इसे राजलक्ष्मी का दर्द से पीड़ित हो रही थी, दर्द हो रहा था तो अपने सवत के पास गई और कहती है कि दीदी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दर्द से व्याकुल हूं, मुझे लगता है आज बच्चा जन्म लेगा। उसकी सवत कहती है कि अरे कलमुही, तू मेरे पास आई हो, जा रसरी से पाँव हाथ बांध ले, तेरा बच्चा जन्म ले लेगा। खाटी के पाटी लगाकर बांध दो अपना हाथ पाँव। राजलक्ष्मी कहती है कि दीदी मैं हाथ पाँव अपना कैसे बांधूं और मेरा बच्चा जन्म लेगा। 6 सवत ने मिलकर उसका हाथ पाँव रसरी से बांध दिया, उसका मुख में कपड़ा रुमाल डाल दिया, आंखों में पट्टी लगा दिया। और ये जो राजलक्ष्मी थी भगवान से कहती है कि हे महादेव, मैं सदैव आपका पूजा भक्ति किया हूँ, मेरा रक्षा करो, मैं अच्छे से पुत्र का जन्म दे सकूं। विनती करके आंखों में पट्टी लगा हुआ विनती कर रही थी। लगातार 7 बच्चे जन्म लिया, 6 पुत्र 1 पुत्री। जो 6 सवत थी वो आंगन से देख रही थी, किसी को जाने नहीं दी। बच्चा का रोने चिहकने का आवाज आने लगा, पूरा महल में हाहाकार मच गया कि राजलक्ष्मी का बच्चा जन्म लिया है। लेकिन सवत ने क्या किया कि एक दासी थी, दासी को बोली कि सुनो, मेरा एक काम करो, नहीं तो तेरा गर्दन काट देंगे, तुझे हम कुछ रुपये देते हैं, इस 7 बच्चे का कपड़े में लपेट के टोकरी में भर के और जंगल में जमीन खोद के और इसे गाड़ देना, एक ही स्थान पे गाड़ना, अलग अलग नहीं। लालच में आकर दासी टोकरी में बच्चे को भर ली और जंगल की ओर चली गई। बेचारी राजलक्ष्मी थी, वो बेहोश हो गई थी। होश आया तो अपना बच्चे का खोज करने लगी और बोली, दीदी मेरा आंखों का पट्टी खोल दो, मेरा पाँव का रस्सी खोल दो, मेरा हाथ का रस्सी खोल दो। सवत ने गई और उसका खोली और ईंट और पत्थर उसके सामने रख दी, मिट्टी का पुतले बनाकर रख दी और एक एक लात 6 सवत ने दी और कहती है कि तूने मेरा पति का मूर्ख बनाती थी, इस मिट्टी का पुतले बनाकर रख दी, ईंट और पत्थर बनाकर रख दी यहाँ पर लाकर, और कहती हो कि मैंने बच्चे का जन्म दिया हूँ। अरे तूने अपना शकल कैसे इस राजमहल में दिखा रही हो, किस लालच में इस राजमहल में आई हो। अब बेचारी कहती है कि नहीं दीदी, मैंने तो बच्चे का जन्म दिया था। सारा लोग, इसका सवत, दाई दासिया सब कहने लगे कि नहीं, तूने बच्चे का जन्म नहीं दिया हो, तूने तो
इस मिट्टी का पुतले रखी थी, छुपा के अपने आंचल के अंदर बांध के रखी थी। इसका बात कोई मानने को लिए तैयार नहीं। जो दाई दासी थी वो तो जंगल में बच्चे का फेंक आई। अब राजा शाम को आए तो राजा को पता चला कि मेरा पत्नी एक मिट्टी का पुतले बना के बांध के रखी थी और मुझे भ्रम में डाल रखी थी कि मैं मां बनने वाला हूं। हे भगवान, ऐसा कैसा हो सकता है। जाके राजलक्ष्मी को अंदर हुई प्रसव के हाल में राजा दो झापे लगा दिए उसे और हाथ पकड़ के और कहते हैं कि तू आज से राज रानी नहीं, घर के दासी रहेगी। राज वस्त्र उसे हटाकर और दासी का वस्त्र दे दिए। उसका हृदय जो था कांप उठ रहा था। राजलक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, किस कर्मों का फल मुझे ये सब दे रहे हैं। हे भगवान, हे महादेव, आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक। मैंने तो बच्चे का जन्म दिया हूं, लेकिन मेरा बात कोई सुनने का तैयार नहीं। अब उस दिन से बेचारी नौकरानी बन गई। उसका हालात तो प्रसव हुआ था तो ऐसा ही खराब था, लेकिन उसका मजबूरी कोई नहीं समझ सके। छवो सवत बार बार ताना देती, बड़ा आई थी राजरानी बनने। देखो क्या होता है राजरानी बनने में। झूठी हौसला राजा को दी। अब राजा ने क्या किए कि छोटी रानी को त्याग कर दिए और छौ रानी से प्यार करने लगे। छौ रानी से बात करते, छोटी रानी मरती है, बचती है, जीती है, क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी इससे कोई मतलब नहीं राजा को। धीरे 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 कई वर्ष बीत गए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कई वर्ष बीत गए। तभी एक राह का राहगीर उसी जंगल से आ रहे थे। तो जंगल से आ रहे थे उसी रास्ते से, तो देखते हैं कि 6 सुंदर सुंदर बांस का पेड़ बड़ा शानदार शानदार जलमा हुआ है और एक चंपा का फूल का पेड़ जलमा हुआ है बड़ा सुंदर। तो चंपा कहता है बांस के पेड़ से कि भैया, आज का मौसम अच्छा नहीं है। आज जो है बहुत तेजी हवा चला भैया, मेरा डाल से सब फूल गिर गया, नीचे बिखर गया है भैया। आज मेरा जो डाल है अच्छा नहीं लग रहा है। तो बांस का पेड़ कहता है कि बहन, तू तो फूल भरा हो तो इसलिए तुम्हें शोभा देता है, लेकिन मैं तो सिर्फ मेरे पौधे में कनैल है, कोई फल फूल मेरे पास है ही नहीं। पतिया से भी ज़्यादा मैं नहीं हूँ भरा। तो जो चंपा का वृक्ष है, पौध फूल है, वो कहता है कि भैया, मेरा तो डाल भरा है लेकिन तेरे जो कोठी बन गया है, तुम कितना बड़ा परिवार हो गया है भैया, मैं तो एक ही हूँ। दोनों में मस्ती हो। राहगीर सुना तो कहता है कि अरे, ये फूल में इतना खुशबू, पूरा राज धमकता है इससे। दौड़ा 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 वहाँ के राजा के पास गया, जिनका बच्चा था उन्हीं के पास गया और कहता है कि राजा साहब, आज मैंने एक गजब कहानी सुना हूँ। राजा कहते हैं क्या? तो जंगल के पास 6 कोठी बांस का पेड़ है और एक चंपा का पेड़ है। चंपा का जो पेड़ है वो बांसे से बात करता है, बांस है जो चंपा से। इस प्रकार से बात कर रहा था। राजा कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ। राजा कहते हैं अपने मंत्री को कि जाओ देखो और उस फूल को तोड़ कर ले आओ। जब मंत्री गया फूल तोड़ने, तो चंपा का पेड़ कहता है अपने बांस भाई से कि भैया, बाबा का मंत्री आया है मेरा फूल ले जाने के लिए, क्या अपने फूल तोड़ने दूं या नहीं? तो बांस कहता है बहन,
बहन ये दुष्ट मंत्री को तोड़ने मत देना। मेरा माँ का हाल इन्हीं लोग के किया धरा है। मेरा माँ का हाल कोई और नहीं जिम्मेदार है। मेरा माँ जो है पागलों की तरह रह रही है। मेरा माँ का देखभाल इन्होंने नहीं किया, तब तो ऐसा हुआ मेरे साथ। नहीं नहीं, आकाश लग जाओ। तो चंपा का जो डाल था आकाश लग गया। ये मंत्री था, आवाज सुनकर भागता भागता राजा के पास आ रहा, कहता है कि राजा साहब, ये सच बात है कि बांस का वृक्ष और चंपा फूल है जो आपस में बात करता है। राजा कहते हैं कि चलो देखने जाते हैं। राजा देखने गए। राजा देखने गए तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं फूल तोड़ूं। फूल तोड़ने को लिए जब गए तो चंपा का वृक्ष है, वो कहता है बांस का वृक्ष से, भैया मेरे पिताजी आए हैं। मेरे पिताजी जो है मेरा फूल तोड़ना चाहते हैं, क्या इन्हें तोड़ने दूं? तो बांस का पेड़ कहता है कि अरे पागल, तू बावली हो गई हो। तुम्हें पता नहीं कि मेरा माँ का यही दुख इतना भारी दिया है। ए पिता थोड़ी ना है, ए तो निर्दयी है। यदि सचमुच में मेरे पिता रहते तो मेरा देखभाल करते, मेरा जिम्मेदारी लेते। लेकिन मेरा जिम्मेदारी क्या लेंगे? मेरे माता को भी पागल साबित कर दिए, मेरे माँ को झूठी मतकारी बना दिया और मेरे माँ को नौकरानी बना दिया। राजा कहते आकाश लग जाओ बहन। तो चंपा का जो फूल था वो आकाश लग गया। जब आकाश लग गया तो राजा हक्का हक्के बक्के बंद हो गया। राजमहल लौटकर और अपने 6 रानियां से कहते हैं, 6 रानियां जो थी, 6 रानियां आई, कहती है कि हम जाएंगे, हम अवश्य फूल तोड़ कर लाएंगे। 6 रानियां आई तो जो छठी रानी थी वो कहती है कि राजा साहब मैं फूल तोड़ूं? राजा बोले कि हाँ हाँ क्यों नहीं। छठी रानी तोड़ने गई तो चंपा का फूल कहती है अपने भाई से कि भैया तोड़ने दूं? नहीं बहन, ये तो मेरा दुश्मन है, इन्हीं लोग तो मिलकर मुझे मार डाली। नहीं भैया बहन नहीं, आकाश लग जाओ। 5वीं रानी, चौथी रानी, तीसरी रानी, दूसरी रानी, बड़ी रानी जब तोड़ने गई, बड़ी रानी कहती है कि मैं तो सती हूँ, मेरे गोद में आकर फूल गिर जाएगा, आंचल छानेंगे तो मेरा आंचल भर जाएगा। भगवान का कहती है कि हे भगवान, आप सच्चे होंगे भगवान तो ये फूल मेरे गोद में आ जाएगा। चंपा का फूल कहती है भैया बड़ी माँ है, तोड़ने दें? बांस का वृक्ष बोला नहीं बहन, यही तो कसाई है, यही तो दाई को देकर हम लोगों का ये वन में भेजी है। नहीं बहन नहीं, कोई नहीं तोड़ पाए। मंत्री बोला कि राजा साहब आप तो सबसे फूल तोड़वाने को लिए बोले, लेकिन राजलक्ष्मी को भी एक बार ले आते। राजा कहते हैं कि नहीं, राजलक्ष्मी का हम सूरत नहीं देखना चाहते हैं। राजलक्ष्मी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए राजलक्ष्मी को मैंने ये सब हक से वंचित कर दिया हूँ। मैं इसका सूरत कभी जिंदगी में नहीं देखने वाला हूँ। मंत्री कहते हैं कि राजा साहब आप माने या नहीं माने, कोई बहुत बड़ा दुर्घटना महल के अंदर कभी हुआ है। महल के बारे में क्यों ये जानता है? आपको भी पहचानता है, हमको भी पहचानता है, 6 रानियाँ को पहचानता है। कोई भी आते जाते हैं तो उसे वृक्ष पहचानता है। हमको बोला कि बाबा के मंत्री है, राजमहल के मंत्री है। 6 रानियों को बोलता है कि ये माँ है, आपको बोलता है पिता है। महल के अंदर कोई बहुत बड़ा घटना हुआ है। राजा साहब आप राजलक्ष्मी को नहीं लाइएगा, आँख में पट्टी लगा लीजिए, लेकिन हम राजलक्ष्मी को लाएंगे।
ये जो मंत्री थे, मंत्री चले गए राजमहल और राजलक्ष्मी को कहते हैं कि हे राजलक्ष्मी, जंगल में एक चंपा का पेड़ 6 बांस का पेड़ है, चलो उसके पास तुम फूल तोड़ लेना और फूल तोड़ के राजा के आगे दे देना। बेचारी राजलक्ष्मी कहती है कि हे मंत्री भैया, मैं कैसे जाऊं? क्या मुझसे वो फूल टूटेगा? बड़े बड़े लोग हार गए तो मैं इस गंदे कपड़े, मैली हाथ है, मेरा जो सर पर तो लगता है 9 मन माखी भिनक रहा है, मैं तो कितने गंदे रहता हूँ। नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं। मंत्री बड़ा जुल्म किए, उन पे जाने के लिए अत्याचार कर दिए। बेचारी राजलक्ष्मी घर से कदम निकाली, उस ब्रिज के पास पहुंची। पहुंचने से पहले कहती है चंपा का फूल कि भैया, आज मेरी माता आ रही है, आज उसका चरण स्पर्श करेंगे भैया, अपने आप को हम रोक नहीं पा रहे हैं। चंपा का ब्रिज से पूरा आंसू गिरने लगा, झराझर पानी डाल से गिरने लगा, बांस से पानी गिरने लगा, पूरा धारा बहने लगा। ये जो चंपा का पूरा डाल था वो माता के गोद में लोर गया, सुहर गया डाल। कहता है चंपा अपने भाई से कि भैया, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, पहला बार मैं माँ को चरण छुआ हूँ और मेरी माँ मुझे छुई है। भैया आज कुछ मत कहना। बांस का पेड़ कह रहा है कि बहन, आज तो मेरा पूरा शरीर छन्नी छन्नी हो रहा है, कलेजा मेरा फाट रहा है। आज मैंने अपने माँ को आंखों से देखा। सारा लोग, पूरा प्रजा जुट चुके थे, वहाँ बहुत भीड़ लग चुका था। सारा लोग कहते हैं कि ये सब क्या है राजन? मंत्री बोला, राजा साहब, पेड़ से पूछा जाए कि ये कौन है, आखिर ये सब क्या है, कैसे हुआ, इसे माँ क्यों बोलता है ये? कोई तो महल के अंदर बड़ा दुर्घटना हुआ है जो आप छुपा रहे हैं सबसे। राजा हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि वह बांस का वृक्ष, तुम कौन हो? और चंपा का वृक्ष, तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, राजा चंदन का बेटा हूँ, चंदन नगरी का राजकुमार हूँ मैं 6, और ये मेरा बहन है। चंपा का वृक्ष कहती है कि मैं राजा चंदन का पुत्री हूँ, मेरी माता जो है राजलक्ष्मी है, मेरे पिता चंदन है। मैंने अपने माता के ओद्र से 7 भाई बहना एक ही दिन जन्म लिया था, 6 भाई और 1 बहना। और मेरी सौतेली माँ दाई को पैसे देकर डलवे में करके और जंगल में मारने को लिए भेजा दी। दासी ने गड्ढे खोद रही थी, तभी जोरों से बारिश बरसने लगा और आंधी आया कस के। आंधी में तो आंख में उसका झोंका पड़ गया, डस्ट धूल पड़ जाने के कारण आंखें भर गया, गड्ढा खोदने से मजबूर हो गई। तभी परी माता ने आए और मुझे सातों का गोद उठा लिए और वहां से लेकर अंतर ध्यान हो गए। और ये दासी देखने लगी कि लगता है बच्चा हवा में उड़कर मर गया। दासी लौटकर घर चली गई और परी माता ने क्या किए कि हम लोगों का वृक्ष में जन्म दे दिए, वृक्ष में जन्म दे दिए। 6 भाई हम बास हैं, 1 बहन मेरा जो है चंपा का फूल है। राजा का आंसू तो रुकता ही नहीं रहा। ये रानी जो थी राजलक्ष्मी, वो भी रोने लगी। अब राजलक्ष्मी कहती है आंचल फैला के कि हे महादेव, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटी और मेरा बेटा मेरा गोद में नहीं आएगा? बांस का वृक्ष कहता है कि माता, मैं तेरा गोद में आ जाऊंगा, लेकिन तू अपने दूध का धारा पूरा बांस के कोठी के 4 अंग गिराओ और 4 अंग गिरा के पूरा फूल से सजा दो।
और फूल से सजा के, और जैसे सौतेली माँ ने तेरा रस्सी से बांध दिया था पाँव हाथ, उसी तरह बांध दे, तेरा पास हम आ जाएंगे। सौतेली माँ जो थी, राजा की पत्नी, रस्सी लगा के इसको खाटी से बांध दी, और राजलक्ष्मी चिल्लाने लगी। सातों बच्चा जाके अपने माँ को बचाने लगा। बांस का कोठी खत्म हो गया, चंपा का वृक्ष खत्म हो गया, और उसमें से सब बालक निकल के और अपने माँ को जाके लिपट गया। माँ माँ माँ, तू क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो माँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। सौतेली माँ का तो हक्के बक्के बंद हो गया। राजा छह पुत्र का गोद उठाए, पूरा राज में हाहाकार मच गया, खुशियां का बारिश होने लगा। लोग जो थे सब कहने लगे कि राजा का 6 रानियां ने छोटी रानियां का बच्चे का मारने का आदेश दिया था, और दासी जो थी, दासी जंगल में फेंक दी थी। सारा लोग का मुंह से ही निकल रहा था। राजा ने सबको घर लाए, 6 रानियां को मारने का आदेश दे दिए, फांसी का सजा का आदेश दिए। राजलक्ष्मी कहती है कि राजा साहब, हे पतिनाथ, मैंने जो दुख किया हूँ वो किसी और पर नहीं देना चाहता हूँ। इस खुशी के मौके पे फूल का बारिश होना चाहिए, खून का धारा नहीं बहना चाहिए। एक तरफ खुशियाँ तो एक तरफ मातम छा जाएगा। इसीलिए 6 रानियाँ इसी राज में रहेगी और इसी राजमहल के अंदर रहेगी, बस राज रानी नहीं कहलाएगी। फर्क इतना ही है। राजा उसके बात को खुशी खुशी स्वीकार लिए, और स्वीकार के महल से बाहर 6 रानियां को घोड़े घीरसार में रहने का आदेश मिला, गाय गौशाला करने का आदेश मिला, नौकरानियों का काम करने का आदेश मिला। ये जो 7 बालक था राजमहल के अंदर राजकुमार बन के रहने लगा, और राजलक्ष्मी जो थी माता कहलाई। फिर से इसका वापस मिल गया राजवस्त्र। राजा जो थे अपने पुत्र पे बहुत ध्यान दिया करते थे, क्योंकि डर था कि मेरा 6 रानियां फिर से कोई गलती ना कर दे। राजा का राजकुल वही 6 पुत्र और 1 पुत्री से चलने लगा। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो करते हैं सच वही होता है। लोग चाहे जो कर ले, सच्चे हृदय से, निर्मल मन से भगवान को पुकारने पर भगवान किसी रूप से ना किसी रूप से आकर खड़ी हो जाते हैं। जैसे राजलक्ष्मी को भगवान उसे ऊपर दया किए, और उसका पुत्र 10 वर्षों के बाद फिर से वापस मिल गया, उसका गोद भर गया। हे भगवान, सबके ऊपर उसी तरह दया बरसाइए जैसे राजलक्ष्मी पे बरसाए, किसी का गोद सूना नहीं हो। हे गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटी होती है उसे रिफ्रेश करें, जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए सबसे पहले, और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ डालती हूँ। मेरा चैनल रीता संगीत जगत और रीता वर्मा ऑफिशियल, मेरा ये चैनल का नाम है, और मैं आपका कथा सुनाने वाली रीता दीदी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।